Question number 3. Here, I is equal to integration of 1 plus x upon x sin x plus log x. ये क्वेश्चन दिया हुआ। दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे तुम्हें लेट करना है हर एक क्वेश्चन में। लेट किसको करेंगे यहाँ पे देखो, मोस्टली जिस टर्म का पावर रहता है उसी को लेट करते हैं, बट यहाँ पे पावर दिया नहीं है। बट यहाँ पे एक और चीज है, साइन ऑफ एक्स प्लस लॉग एक्स, मतलब साइन का जो एंगल दिया है वो काफी बड़ा दिया है। तो जहाँ पे भी एंगल में कुछ चेंजेस रहे तो उसे भी लेट कर सकते हो तुम। तो लेट टी इज इक्वल टू एक्स प्लस लॉग एक्स, ये मैंने लेट कर लिया। लेट करने का मैंने रूल बताया था, जब भी तुम लेट करो तो उसका डेरिवेटिव भी निकालो, और वो डेरिवेटिव भी क्वेश्चन में प्रेजेंट होना चाहिए। तो टी की वैल्यू एक्स प्लस लॉग एक्स, इसका डेरिवेटिव लूंगा डी टी बाई डी एक्स, एक्स का 1 और लॉग एक्स का 1/x। एलसीएम लूंगा तो एक्स प्लस 1/x। तो एक्स प्लस 1/x प्रेजेंट होना चाहिए। तो आई कैन सी हियर वी हैव एक्स प्लस 1 और अपॉन एक्स, मतलब मैंने लेट बराबर किया है। तो जब भी लेट करो उसका डेरिवेटिव भी क्वेश्चन में प्रेजेंट होना चाहिए। तो फिर डी टी इक्वल टू डी एक्स को वहां शिफ्ट कर देंगे, तो एक्स प्लस 1/x डी एक्स, ये पूरा टर्म रिप्लेस होकर डी टी हो जाएगा। तो आई इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x/x, इसको डी एक्स के साथ लिख दो यहाँ पे, एंड यहाँ पे 1/sin ऑफ x प्लस लॉग एक्स। नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग रिप्लेसमेंट। x प्लस लॉग एक्स को मैंने लेट किया था t, एंड 1 + x/x dx, ये मेरा है dt। तो दैट इज 1/sin t। साइन को ऊपर ले लेंगे, कोसेक हो जाएगा। कोसेक टी का इंटीग्रेशन लेना है यहाँ पे मुझे। मैंने शायद इसका इंटीग्रेशन दिया नहीं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 4 इंटीग्रेशन फॉर्मूले। इंटीग्रेशन ऑफ tan x, ये 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखना है यहाँ पे। ये 4 फॉर्मूले ट्रिगो में मैंने दिए थे, लेकिन ये tan x ये फॉर्मूले नहीं दिए थे। इंटीग्रेशन ऑफ tan x, इंटीग्रेशन ऑफ तो ये स्पेशल फॉर्मूले, ये सब आंसर लॉग में आएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ tan x, इंटीग्रेशन ऑफ cot x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x। tan x का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग ऑफ cos x मॉड में, या इसका एक और फॉर्मूला है और करके, लॉग ऑफ sec x। cot x का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ sin x। sec x का होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस tan x।
इसका था लॉग ऑफ मॉड ऑफ, इसका और एक है लॉग ऑफ मॉड ऑफ tan ऑफ x/2 प्लस c। हम्म। यहाँ पे मेरा जो आंसर है कोसेक टी, मतलब कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन है। तुम चाहे ये लिखो और ये दोनों ही वैलिड है। लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस इंटीग्रेशन हो गया। लास्ट में जो तुमने टी लेट किया तो उसकी वैल्यू पुट अप कर देंगे। कोसेक टी के लिए मैंने लेट किया था एक्स प्लस लॉग एक्स, टी के लिए मैंने लेट किया था एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस सी। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ। आई इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ tan क्यूब एक्स स्क्वायर। नीचे tan दिया और ऊपर सेक स्क्वायर दिया, tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है। तो थोड़ा यहाँ पे हिंट मिल गया हमें। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर से दो। नीचे जो रूट दिया, रूट मतलब होता है रेस टू हाफ, तो इट इज tan क्यूब ऑफ एक्स स्क्वायर रेस टू हाफ हो जाएगा। एंड पावर के ऊपर पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, तो ये tan क्यूब है और ये मतलब पावर 3 और यहाँ पे हाफ है। 3 इंटू हाफ विल बी 3/2। 3 और हाफ विल बी 3/2। अब मैं यहाँ पे ये जो अंदर का टर्म है, क्योंकि मेरा जिसके पास पावर रहेगा उसी को लेट करते हैं। बस जिसके पास पावर है उसी को लेट करेंगे, बट टर्म को लेट करते, पावर को नहीं। मतलब ये अंदर के पूरे टर्म को मैं लेट कर लूंगा टी। सो लेट टी इज इक्वल टू tan एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, चैन रूल अप्लाई होगा। tan का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। मेरा डी टी बाई डी एक्स मिला 2x सेक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो देखो मेरा एक्स स्क्वायर पूरा प्रेजेंट है ऊपर। मतलब मैंने नीचे लेट किया था, मेरा ऊपर डेरिवेटिव है। मैंने ये भी बताया था अगर कोई नंबर आ रहा है यहाँ पे, नंबर को लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे, मतलब टू यहाँ पे आ जाएगा। पहले डी एक्स को वहाँ भेजते हैं, तो डी टी इक्वल टू 2x सेक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। मैंने डी एक्स को वहाँ भेज दिया, 2 को नीचे भेज दो। कभी भी कोई भी नंबर रहेगा उसको लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स दैट विल रिप्लेस बाय डी टी बाई 2। तो मेरा क्वेश्चन अगर मैं टी के फॉर्म में लिखूँ तो एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये पूरा टर्म, दिस होल टर्म, मतलब एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये पूरा टर्म रिप्लेस हो जाएगा डी टी के साथ। तो जब भी तुम लेट करते हो याद रखना हमेशा उसका तुम्हें डेरिवेटिव निकालना है। वो डेरिवेटिव और डी एक्स
वो रिप्लेस हो जाएगा डी टी और डी टी बाय समथिंग जो भी रहेगा वो। दैट्स वाई डेरिवेटिव इज इम्पोर्टेंट हियर। ये हो जाएगा मेरा डी टी बाय टू। और नीचे वाला जो टर्म था यहाँ पे रिप्लेस करे थे, सॉरी मैं, ऊपर का एक्स स्क्वायर डी एक्स मैंने रिप्लेस कर दिया डी टी बाय टू। नीचे मेरा टर्म टेन ऑफ एक्स पर जिसको मैंने टी लिया था, तो इट इज वन अपॉन टी रेस टू थ्री बाय टू। क्वेश्चन लेट करने के बाद काफी इजी हो गया। ये जो वन बाय टू मैं बाहर ले लूंगा, ये वाला टू, और नीचे जो टी का पावर ऊपर लूंगा तो टी रेस टू माइनस थ्री बाय टू हो जाएगा। टी रेस टू माइनस थ्री बाय टू प्लस वन मतलब टी रेस टू माइनस वन बाय टू अपॉन प्लस सी। माइनस वन बाय टू ऊपर आएगा तो माइनस टू बाय वन हो जाएगा। टी रेस टू माइनस हाफ, ये नीचे ले लूंगा तो टी रेस टू हाफ हो जाएगा। ये टी और ये टी कैंसिल, तो आंसर आएगा माइनस वन अपॉन टी रेस टू हाफ। और लास्ट में टी की वैल्यू पुटअप कर देंगे। टी मैंने क्या लेट किया था, टेन ऑफ एक्स स्क्वायर। हाफ का मतलब होता है स्क्वायर रूट, प्लस सी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। आई इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू थ्री एक्स अपॉन ई रेस टू थ्री एक्स प्लस वन। हमेशा लेट तुम्हें देख के समझ में आएगा कि किसको लेट करना है। कि लेट करते हो उसका डेरिवेटिव भी क्वेश्चन में प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ पे मैं डिनोमिनेटर जो ई रेस टू थ्री एक्स प्लस वन इसको लेट कर रहा हूँ। आई विल टेक इट्स डेरिवेटिव। e raised to x का डेरिवेटिव विल बी e raised to x, एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ 3x इज 3। 1 का डेरिवेटिव इज 0, dt by dx, it will be 3 e raised to 3x, dt equal to 3 e raised to 3x dx। 3 को शिफ्ट कर दूंगा, dt by 3 is e raised to 3x dx। Now let's start with replacement। yes, e raised to 3x और dx है, उनको साथ में लिख देता हूँ। ये 1 अपॉन हो जाएगा। और चाहो तो तुम डायरेक्ट भी रिप्लेस कर सकते हो, या तो फिर एक बार बता दो कि इनको साथ में ले लिया एंड नाउ आई एम गोइंग टू रिप्लेस इट। तो आई इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, इसको मैंने लेट किया था टी, और ई रेस टू थ्री एक्स डी एक्स मेरा हो जाएगा डी टी बाय थ्री। 1/3 आई कैन टेक कॉमन, इट्स 1/t dt। 1/t का इंटीग्रेशन इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स, और टी की वैल्यू आई विल पुट एस ई रेस टू थ्री एक्स प्लस वन प्लस सी। डन। सिक्स्थ क्वेश्चन। आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन विथ ए रेस टू एक्स प्लस। इसमें क्वेश्चन में देख के समझ में आएगा कि किसको लेट करना है। वी हैव टू लेट दिस पावर एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स। लेट टी इज इक्वल टू, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन, एलसीएम लेंगे अपॉन वन करके। इसका ऐसे मल्टीप्लाई
वन वन जा वन, 1 + 1 2। देखो मेरा पूरा टर्म आ गया, तो मैंने जो लेट किया था उसका डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है क्वेश्चन में। तो डी टी इज इक्वल टू x² + 2 अपॉन, डी एक्स को राइट में शिफ्ट कर देंगे। दिस होल टर्म विल रिप्लेस बाय डी टी। तो आई इज इक्वल टू, मैं इसको a⁻x + tan−1x पहले लिख दे रहा हूँ, और जो x² + 2 उसको एंड में लिख दे रहा हूँ विथ डी एक्स, सो दैट ये रिप्लेसमेंट मेरे लिए इजी हो जाएगा। डी टी, एंड दिस विल बी a⁻t। नाउ a⁻x, a⁻x का इंटीग्रेशन विल बी a⁻x अपॉन log a प्लस c, और t की वैल्यू विल पुट एज x प्लस tan−1x, एंड डन। नाउ क्वेश्चन नंबर सेवेंथ। सेवेंथ में I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x log ऑफ साइन ऑफ e⁻x अपॉन tan ऑफ e⁻x dx। जब भी क्वेश्चन में कहीं भी log दिख जाए तो उसे ही लेट करते हैं, बिकॉज log x का इंटीग्रेशन नहीं होता। log x का डेरिवेटिव होता है विच इज 1/x, बट log x का इंटीग्रेशन नहीं होता, मतलब फॉर्मूला नहीं है ऐसा। सो इन दैट केस log को लेट कर लेंगे, तो log का पूरा टर्म है, इस पूरे टर्म को लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट t इज इक्वल टू log ऑफ साइन ऑफ e⁻t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू log का डेरिवेटिव 1 अपॉन, अगेन डेरिवेटिव साइन का, अगेन डेरिवेटिव e⁻x का। दिस इज कॉल्ड एज चेन रूल। cos अपॉन साइन विल बी cot और इंटू e⁻x। तो dt इक्वल टू e⁻x cot ऑफ e⁻x dx। तो मुझे न्यूमरेटर में चाहिए e⁻x cot ऑफ e⁻x dx। यहाँ कॉट नहीं बल्कि नीचे tan दिया था, उसको मैं ऊपर शिफ्ट कर दूंगा तो कॉट हो जाएगा। तो आई इक्वल टू e⁻x को मैं राइट में लिख रहा हूँ, और जो नीचे tan है ऊपर जाएगा तो कॉट, और लास्ट में dx। ये मेरा को पूरा सेटअप हो गया, e⁻x cot ऑफ e⁻x dx। और स्टार्टिंग में जो था जिसको लेट किया था मैंने log ऑफ साइन ऑफ, और अब रिप्लेस करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म जो मेरा था इट विल बी t, और ये पूरा टर्म मेरा बन जाएगा dt। t का इंटीग्रेशन विल बी t²/2। एक बार लेट कर लिया तो फिर इंटीग्रेशन इजी है, और t की वैल्यू विल पुट log ऑफ साइन ऑफ e⁻x द होल स्क्वायर प्लस c। क्वेश्चन नंबर 8। e⁻2x+1 e⁻2x-1। ये एक यूनिक टाइप है,
कभी भी ई रेस टू 2x+1 और ई रेस टू 2x-, ये 2x का +1 और -1 है तो फिक्स है, लेकिन ये 2x भी हो सकता है, 4x भी हो सकता है, 6x भी हो सकता है। जनरली सब इवन पावर में आएंगे। तुम्हें क्या करना है, समझो अगर 2x है तो 2x का तुम्हें हाफ करना है सबसे पहले, विच इज x। तो तुम्हें डिवाइड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बाय ई रेस टू एक्स, मतलब जो भी पावर रहेगा उसका हाफ ले लेने का। अगर 4x रहेगा तो ई रेस टू 2x से डिवाइड करेंगे, 6x रहा तो ई रेस टू 3x से डिवाइड करेंगे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में ई रेस टू 2x है, उसका हाफ किया तो x, तो डिवाइड बाय x करेंगे। तो ऊपर भी डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर में भी। ऊपर ई रेस टू 2x डिवाइडेड बाई ई रेस टू एक्स। ई रे नहीं, एक स्टेप में बता दे रहे हैं यहाँ पे। वन डिवाइड, इसको भी डिवाइड किया, मतलब न्यूमरेटर में मैंने दोनों टर्म में ई रेस टू एक्स डिवाइड किया, सेम थिंग विद डिनोमिनेटर। ठीक है, चलो सिंप्लीफाइड करो। ई रेस टू 2x अपॉन ई रेस टू एक्स, डिवाइड में पावर लेस होता है, तो 2x-x। ये ऊपर जाएगा तो ई रेस टू -x हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ई रेस टू एक्स। अब डिनोमिनेटर को लेट कर लेंगे टी। लेट करना है, लेकिन एक स्टेप बात करना पड़ा अपने को डिवाइड करने के बाद। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, और ई रेस टू -x का डेरिवेटिव विल बी ई रेस टू -x। अगेन डेरिवेटिव ऑफ -x, चेन रूल, -1, माइनस माइनस प्लस। तो डी टी इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू, डी एक्स को मैंने वहाँ शिफ्ट कर दिया और मैंने चेक किया ये जो मेरा पार्ट है वो है प्रेजेंट विथ डी एक्स। तो आई इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू -x डी एक्स, ये मेरा बन जाएगा डी टी। एंड 1 अपॉन नीचे वाले को मैंने लेट किया था टी, तो मेरा क्वेश्चन टी के फॉर्म में चेंज हो गया। नाउ विल टेक इंटीग्रेशन, एंड 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। एंड टी के वैल्यू पुटअप कर देंगे जो मैंने लेट किया था, ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू -x प्लस सी। डन। नाइन्थ क्वेश्चन में आई इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेस टू 4x इंटू कॉस क्यूब एक्स। दो टर्म दिए साइन और कॉस, मेक इवन पावर। ये तो इवन पावर है लेकिन ये नहीं है। सो आई इज इक्वल टू साइन रेस टू 4x कॉस क्यूब एक्स को आई विल राइट कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स, ताकि ये भी इवन पावर हो जाए। एक कॉस को मुझे सेपरेट करना पड़ा। साइन रेस टू 4x, दोनों इवन पावर सेम टर्म होना चाहिए, साइन में ही होना चाहिए तो कॉस में, तो इसको मैं साइन में कर दे रहा हूँ आइडेंटिटी यूज करके। 1 - sin² x। लेट t इज इक्वल टू साइन एक्स, dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो dt इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स। तो मेरे पास कॉस एक्स डी एक्स से रिप्लेसमेंट करने के लिए, और जहाँ भी साइन एक्स रहेगा वहाँ पे मैं टी डाल दूंगा, तो इट विल बी टी रेस टू 4 1 - t² और कॉस एक्स डी एक्स विल बी डी टी। नाउ सिंपल इंटीग्रेशन है, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, t⁴ माइनस t⁶। दोनों का सेपरेट इंटीग्रेशन लेंगे, t⁴ का t⁵ डिवाइड बाय 5, t�7 डिवाइड बाय 7, और t की वैल्यू विल पुट एज साइन एक्स। ये रेस टू 5 हो जाएगा, ये रेस टू 7 हो जाएगा। दैट्स इट, इजी क्वेश्चन था। 10th क्वेश्चन, 1/4x प्लस 5x⁻11। कभी भी x का नेगेटिव पावर आ जाए तो मेक इट पॉजिटिव फर्स्ट। नेगेटिव x रेस टू, तो मैं इसको ऊपर नीचे लेंगे तो x रेस टू 11 हो जाएगा।
नाउ विल टेक एलसीएम, डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 4x⁻12 प्लस 5 अपॉन x⁻11, इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे। x⁻11 अपॉन 4x⁻12 प्लस 5, डिनोमिनेटर को लेट कर लेंगे। लेट t इज इक्वल टू 4x⁻12 प्लस 5 dt बाई डी एक्स। 12 4 जा 48 x⁻11 dt इज इक्वल टू 48 x⁻11 dx। 40 यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, x⁻11 dx, जो कि मेरा रिप्लेसमेंट हो जाएगा x⁻11 और dx। तो i इज इक्वल टू हो जाएगा dt बाई 48, और ये 1/t हो जाएगा। 1/48 बाहर, 1/t dt। 1/48, 1/x का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ x, और लास्ट में t की वैल्यू पुट अप कर देंगे, विच इज 4x⁻12 प्लस 5।